महाकुंभ में उतरे 8,000 अघोरी सैनिक, भगदड़ के बाद संभाला मोर्चा। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैसला। हर एक घंटे में पीएम मोदी कर रहे योगी आदित्यनाथ से बात। हादसा क्यों हुआ, सबसे बड़ी वजह सामने आ गई। महाकुंभ में उतरे एनएसजी कमांडो, योगी का सबसे बड़ा फैसला। महाकुंभ में भगदड़ से एक घंटे पहले क्या हुआ था पता चल गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हजारों अघोरी सैनिक और सेना के जवान महाकुंभ में उतर गए हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर ऐसी घटना क्यों हुई है, सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है। खुद पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की है और उसके बाद योगी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। सेना के कमांडो महाकुंभ में हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? हादसे से एक घंटे पहले क्या कुछ हुआ था, उसे पहले आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर संगम नोच क्या है जहां पर यह हादसा हुआ। प्रयागराज में संगम नोच को स्नान के लिए सबसे अहम माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और मितकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती हैं। ज्यादातर साधु संत इसी जगह पर स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी ज्यादातर यहीं पर स्नान करना पसंद करते हैं। संगम नोच के क्षेत्र को हर बार बढ़ाया भी जाता है। 2019 की तुलना में इस बार भीड़ को देखते हुए संगम नोच के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ाया गया था। जानकारी के अनुसार पहले यहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि हर घंटे यहां पर 50,000 लोग स्नान कर सकते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ में हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौनी अमावस्या की वजह से महाकुंभ में करीब 10 करोड़ लोग थे। रात 2 बजे संगम तट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ चुकी थी। पुलिस प्रशासन और सेना के जवान तैनात थे। आसमान से भी सुरक्षा थी। अगली सुबह इंतजाम थे, आसमान से फूलों की बारिश की जाएगी, लेकिन संगम तट पर अचानक से भीड़ की वजह से एक बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर जाता है। बैरिकेडिंग गिरने की वजह से भगदड़ मच जाती है। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस के जवान भी कुछ नहीं कर पाए। कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हम आराम से जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ आ गई, धक्का मुक्की हुई। हमने बचने की कोशिश की, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली थी। सब इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग घायल हो गए और करीब 10 लोगों की सांसें थम गईं। मौनी अमावस्या पर संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन अत्यधिक भीड़ की वजह से स्थिति बिगड़ गई और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया। सिविल डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग पकड़कर भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जन सैलाब इतना ज्यादा था जिसे रोक पाना आसान नहीं था। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि करीब 8,000 से ज्यादा अघोरी संत और सन्यासी भी सैनिक की तरह उतर गए, जिसके बाद हालात काबू में हैं। इधर भारतीय सेना के 200 से ज्यादा एनएसजी कमांडो हालातों पर काबू पा रहे हैं। दिल्ली से बार बार खुद पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ के पास फोन कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने लोगों से अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग मां गंगा के जिस घाट के समीप हैं, वहीं पर स्नान करें। संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं, कहीं भी स्नान किया जा सकता है। प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाए रहने में सहयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से बेहतर चिकित्सा सुविधा वाले अस्पतालों में भेजा जाए। जो श्रद्धालु मेले में बिछड़ गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवारों से मिलाने के लिए प्रशासन प्रयास करे। हेलीकॉप्टर की मदद से निगरानी बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मौनी अमावस्या का स्नान आमतौर पर साधु संत और अखाड़ों का होता है, लेकिन यहाँ पर गृहस्थ भी करोड़ों की संख्या में पहुँच गए थे। मौनी अमावस्या का स्नान आमतौर पर साधु संत और अखाड़ों का होता है, लेकिन यहाँ पर गृहस्थ भी करोड़ों की संख्या में पहुँच गए हैं। करीब 10 किलोमीटर पहले से इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी 10 करोड़ से ज्यादा भीड़ हो गई थी। फिलहाल हालात काबू हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। खुद योगी और मोदी हालातों को संभालने के लिए उतर गए हैं। इस घटना की वजह से पूरा देश दुखी है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।